हाँ बोलो नूर। मैं घर के करीब वाले कैफे में जा रहा हूँ, वहीं आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। जरूर, क्यों नहीं, आता हूँ। मेरी बेटी गुलफे, मेरी जान। मेरी बेटी, मेरी जान हो तुम। आप यहाँ मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हैं? हाँ, बात सुने मेरी, अगर मुझे मेरे बिस्तर से कोई तावीज या उस जैसी कोई भी चीज मुझे मिली तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी। आप समझ गई? चले जाएं यहाँ से। क्यों नहीं सुन रही हैं आप? मैंने कहा यहाँ से जाएं आप हालिदे। अल्लाह अल्लाह, बुद्ध बन गई हैं। क्या हो गया इन्हें? इतनी खामोश तो नहीं रहती। मैं कैसे रहूंगी बगैर तुम्हारे? मेरी जान हो तुम। जाहिदे, उमर के आते ही हम घर से निकल रहे हैं, ठीक है? जानती हो तुम, कल वाला मामला तय हो गया है। सच तो ये है कि मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं इस बारे में बात कर सकूं। अच्छा, वहां आकर बात करती हूँ फिर। मसूद, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें मना किया था नाश्ते की मेज लगाने से? हालिदे कहाँ है? मैं उसके पास गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो काम नहीं कर पाएगी। और वैसे भी आज पूरा दिन वो किचन में नहीं आई। जाकर उसे बुला कर लाओ। हालिदे, ये क्या हो रहा है? सूटकेस क्यों उठाया हुआ है? मैं जा रही हूँ गुलफेम साहबा। उमर, मैं तुमसे जहान के मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूं, इसीलिए बुलाया तुम्हें। क्या तुम मुझे जहान और उसके वालिद के रिलेशन के बारे में कुछ बता सकते हो? वो उसके लिए एक गाइड की तरह थे, बहुत प्यार करते थे उससे। उसकी बीमारी के लिए हमेशा लड़े हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे। लेकिन जितना मैं समझा हूं, जहान अपने बाबा को लेकर बहुत गुस्सा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जहान तो अपने बाबा से बहुत प्यार करता था। मुझे सोचने से भी याद नहीं आता कि कभी उनकी आपस में कोई नोकझोंक हुई हो। क्या पता उनके गुजर जाने का कोई दुख हो उसके दिल में। मतलब उसके बाबा उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, शायद इसी बात का गुस्सा हो उसके दिल में। लेकिन जिस गुस्से की बात मैं कर रहा हूं वो इतना शदीद है कि ये अपने वालिद को कब्र से निकाल कर भी सवाल कर सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम? ये तो नामुमकिन सी बात है ओनूर। क्या ऐसा हो सकता है?
कि जिहान के वालिद ने उसकी वालिदा को धोखा दिया हो। इम्कान ही नहीं है। किसी भी और चीज का इम्कान हो सकता है मगर इस बात का नहीं। जिहान के बाबा अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। उनकी बीवी के गुजर जाने के बाद भी उनकी यादों के साथ कितने मुखलिस थे मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। लगता है मुझे जिहान पर थोड़ा और दबाव डालना होगा। आपकी वो बहन जिसके वजूद का मुझे आज तक कभी पता ही नहीं चला, उसने आपको फोन किया और आप मुझे आकर बता रही हैं कि आप जा रही हैं क्योंकि उसने आपको बुला लिया है। और आपने फौरन जाने का फैसला भी कर लिया। अपना सामान जल्दी से उठा लिया और यहाँ से ऐसे जा रही हैं जैसे किसी से भाग कर जा रही हूँ। क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, माफ करना मुझे हालिदे, कहीं आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ तो नहीं गया? हाँ, क्या आप ये समझी कि नौकरी छोड़ने से पहले बताना जरूरी नहीं होता? आप कितने अरसे से इस घर में मुलाजमत कर रही हैं? मेरी पैदाइश से भी पहले ना? क्या यही तुम्हारी वफादारी है जो तुमने आज अचानक जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, आखिर ऐसा क्या हो गया है? कैसे ये फैसला कर लिया है? कोई मजाक लगता है आपको? जवाब दें मुझे। मैं तो बस माजरत कर सकती हूँ, माफी चाहती हूँ। मेरी बहन को मेरी जरूरत है, जाना जरूरी है मेरा, बल्कि आज रात ही जाना होगा मुझे। हाँ, 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 आपकी बहन को आपकी जरूरत है। आज पहली बार आपकी बहन के बारे में सुना है। वो बहन जिसके बारे में मुझे कभी मालूम ही नहीं था, आज उसे आपकी जरूरत है। हालिदे, किसे बेवकूफ बना रही हैं आप? चले मुझे बताएं, क्या बात है? क्या छुपा रही हैं? क्या हुआ है? किस बात पर नाराज हो गई हैं? गमगीन हो गई हैं? किसी ने दिल तोड़ दिया है? आखिर क्या हुआ है? ये आपकी बहन अब कहाँ से आ गई? सच बताएं मुझे कि क्या हुआ है, क्यों ये सब कर रही हैं हालिदे? मसूदे, क्या तुमने नाश्ता लगा लिया है? तो यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जाओ, अपना बाकी काम करो। और आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हालिदे। आपके जाने के बाद मैं क्या करूंगी? हाँ, इस घर को कौन संभालेगा बताएं? अगर आपको जाना ही था तो आपको मुझे 1 महीना पहले बताना चाहिए था। क्या ये कोई बच्चों का खेल है? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे जाना ही होगा। बहुत मजबूर हूं मैं, मेरा रुकना मुमकिन नहीं अब। माफ करना मुझे। तुमने मुझे गले कैसे लगा लिया? जाओ मेरे सामने से। आज के बाद नजर मत आना। तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। मैं जाने का फैसला कर ही लिया है तो जाए यहाँ से। खड़ी क्यों है? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। बहुत याद आएंगी आप, बहुत। इस वक्त मैं आपसे मजीद कुछ नहीं कहना चाहती। चली जाए यहां से बस। जाए। इतने अरसे इस घर की मुलाजमा रही और आज बहन का बहाना बनाकर चली गई। इतने अरसे इस घर का नमक खाकर भी कुछ नहीं सीखी, बेअदब कहेंगी। गुल्फैम, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जा रही हूँ।
मेरी जान, मेरी बेटी, तुम अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना। खैरियत तो है हालिदे? आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? उमर साहब, इल्तिजा करती हूँ आपसे, मैं गुलफैम साहिबा का बहुत ख्याल रखिएगा और उसके साथ साथ उसके होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती है। उसकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। नहीं नहीं, बस वो उठी और उन्होंने कहा कि उनके सर में दर्द हो रहा है और मैं जाकर देख कर आता हूँ गुलफैम को। काश कि तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर ना किया होता। काश तुम इतनी बुरी इंसान ना होती। किसने निकाला है आपको? गुलरू ने? जिहान ने निकाला है आपको? किसी ने नहीं निकाला, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। गुलफैम साहिबा से पूछ लीजिएगा। हालिदे, अगर अपनी मर्जी से जा रही है तो ये क्या हाल बनाया हुआ है? उमर साहब, मैंने आपसे भी एक इल्तिजा की है, हमेशा गुलफैम के साथ खड़ी रहिएगा, अकेला मत छोड़िएगा उसको, उसे जरूरत है आपकी। अगर तुम गुलफैम को ढूंढ रहे हो तो वो ऊपर अपने कमरे में है। अब और कितने झूठ बोलोगी गुलरू? समझी नहीं मैं, कैसे झूठ? हालिदे, आपा जान, वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि थोड़े दिन में नौजिया चला जाता है, 2-3 महीने बाद। तो आप जो है ज़्यादा परेशान मत हो, थोड़े दिन में चला जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। कैसी है? मुझे खुद को संभालना होगा, संभालना होगा। क्या कहा? कुछ नहीं कहा मेरी जान, मैंने वहाँ सर दर्द की दवा पड़ी है, ला कर दो, जल्दी जाओ। क्या? हाँ, ये नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? वो मैंने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस वो खुद देख लें कि ये प्रेग्नेंट खवातीन इसे नहीं खा सकती क्योंकि उनके लिए ठीक नहीं है ये दवाई। हाँ, ये क्या? यानी आपकी बेबी को इसकी जरूरत जी हाँ नहीं है, नहीं है, वो नहीं खाना चाहती है दवाई। आपा उमर, मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानती कि तुम हालिदे के मामले को लेकर इतना क्यों उलझे हुए हो। उसे जाना था, वो चली गई, सब में मेरा क्या लेना देना। मत बनाओ मुझे बेवकूफ, और ना ही ये जाहिर करो कि तुम बेवकूफ हो। उनूर ने वो दवाई हालिदे को दी थी और आगाह किया था उसके नुकसानात से। वो दवा एक सेहतमंद इंसान को किस तरह मुतासिर कर सकती है बताया था उसने। पहले भी बताया था मैंने, वो दवाई मैंने हालिदे को बताए बगैर खुद खाई थी। उनूर ने वो दवाई हालिदे को दी थी और आज हालिदे का इस तरह घर छोड़कर चले जाना, तुम्हारे खून में ओनूर की दी हुई दवा का इतनी ज्यादा मिकदार में मिलना, ये सारे इशारे हालिदे की तरफ जाते हैं। कहानियां बनाना बंद करो गुलरू। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन कुछ तो चल रहा है इस घर में। लेकिन फिक्र मत करो, जान जाऊंगा कि क्या है वो। क्या हो रहा है? क्या उसने कुछ किया? बताओ, क्या उसने दोबारा कुछ किया? नहीं नहीं, वो मेरे साथ क्यों कुछ करेगा। मैंने उसे बताया कि गुलफैम की तबीयत खराब है तो वो ऊपर चला गया उससे मिलने। वो कोई मेडिसिन नहीं ले सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। कहाँ है?
कहाँ चली गई वो सारी दवाइयाँ? अब इस सब से निपटने का एक ही हल है, बस ये कह दूं कि हामला नहीं हूं मैं। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चलो अब चलकर मेरी अम्मी को सब कुछ सच बता दें। अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं अम्मी के ही पास जा रहा हूँ। चलना है तुम्हें? क्या हुआ? माइग्रेन। खुदा के लिए उमर, मेरी दवा ढूंढो, मेरे सर में बहुत दर्द है। आज नहीं जा सकती वहां। कल जहां तुम कहोगे वहां चली जाऊंगी और सच बताऊंगी सबको। लेकिन प्लीज पहले मेरे लिए दवा ले आओ। जाओ उमर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। ठीक है गुलफैम, कल चले जाएंगे, पुरसुकून हो जाओ। हाँ, सब गया, सब कुछ हाथ से चला गया अम्मी। जब गुस्सा आता है मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दिल करता है दीवार में अपना सर मार लूं, योंजा की तरह, बिल्कुल योंजा की तरह अम्मी, ताकि मेरा किरदार भी बदल जाए और सुकून आ जाए। लड़की, ये क्या बात हुई? तुम दोनों इसकी हालत पे हंस रही हो। बात सुनो मसूद है, तुम्हारे शौहर की तबीयत खराब हो रही है। इसके पैर दबाओ, इसकी खिदमत करो। हंसने की जरूरत नहीं है। कुछ तो ख्याल करें अम्मी, हद होती है। मेरी एक बहन मौत के मुंह से वापस आई है और दूसरी मेरी बहन को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन आप लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं और मशीन उठाकर सोना ढूंढने के लिए निकल गए। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। बस कर दो येनर, बस कर दो, बस बहुत हो गया। कब से ये रोना रो रहे हो? अरे आपा, आप बेड से क्यों उठ गए? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती ना। योंजा हमें बुला लेती, खुद क्यों आ गई? चलो आ जाओ। अच्छा बस ठीक है। अंदर बैठे बैठे बोर हो गई थी मैं अकेले। आ जाओ, तो मैंने यहाँ सोचा बैठो। थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। आराम से, आराम से। मसूद है, इसे वापस जाने को कहो। इसे देखूंगा तो गुस्सा बढ़ जाएगा और मेरा पेट भी दर्द से फटने लग जाएगा। दिल तो करता है एक बार मैं इसका सर दीवार पर मार दूं। बेटा सब्र। इसकी अकल वापस आ जाएगी। अरे कितनी गलत बात है। इसकी बात का बुरा मत मानना, छोड़ो इसे। योंजा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, फिर देखते हैं तुम्हें कुछ याद आता है कि नहीं। हाँ हाँ, अच्छा ख्याल है ये। उस डायन हालिदे की बात करने वाली है ना? चिचिक, ऐसे नहीं कहते। बस बड़ी है ना वो तुमसे। अरे सुनो तो सही, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पागल होने की एक्टिंग कर रही है। सच में ये ड्रामा कर रही है। गुस्सा मत दिला मुझे, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दूंगा इसकी वजह से। योंजा, हालिदे ये घर छोड़कर चली गई। अरे यादर, क्या सुना तुमने? हालिदे चुड़ैल हवेली छोड़ के चली गई। तो अरे अम्मी, आप भी किस बारे में सोचती रहती हैं? छोड़ भी दे, मेरा सारा सोना चला गया, निकल गया मेरे हाथ से, और आप इन बेकार बातों में लगी हुई हैं। कितनी अफसोस की बात है ना। गुल्लू ने निकाला है क्या उन्हें? क्यों आपा, क्या जरूरत थी इसकी? हाँ, गुलफम साहिबा ने तो नहीं निकाला। इनकी बातें सुनकर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हालिदी के जाने पर अफसोस हो रहा है, इनको देखे तो। मानती हूँ मैं ये बात, यानी वो थोड़ी सख्त मिजाज औरत है, मगर आखिरकार वो भी यहाँ नौकरी ही कर रही थी ना। शाहिदे, कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम वाकई उस चैरिटी फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहती हो? जानती हूँ लोग इस बारे में बातें भी करेंगे, सरगोशियाँ भी करेंगे, लेकिन आखिर कब तक ऐसे रहोगी? जानती हो तुम, इस मौजू पर काफी अरसे चर्चा होता रहेगा। यकीन करो गुलफैम, मुझ में लोगों का सामना करने की ताकत नहीं है, और तुम्हें भी अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने ऑफिस जाते हुए, क्योंकि तुम सेहतमंद रहोगी तो आने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। हाँ जाहिदे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पोते का बहुत ख्याल रख रही हूँ। क्या कह रही हो? अच्छा जाहिदे, देखो अब मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो तुम अपना ख्याल रखना।
वहां से आकर वहां की सारी बातें तुम्हें सुकून से बताऊंगी। हाँ ठीक है। गुलफहम, क्या सोचकर ये बातें कर रही थी तुम? ये किस्सा आज ही खत्म करो, अब ये और आगे नहीं चल सकता। समझ आई तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि मुझे अब क्या करना है। कुछ तो करना ही होगा अब मुझे, बाद में बात करते हैं। गुलफहम, तुम इसके बारे में अब और कुछ नहीं करोगी, बैठो। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि ये गलतफहमी थी, बात खत्म। तुम फिर शुरू हो गए? क्या मतलब? मतलब तुम समझ चुके हो। ये हम दोनों के बीच तय हुआ था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन तुम उस लड़की की वजह से जो कर रहे हो। गुलफहम, उस मौजू को इन बातों के बीच में मत लाओ। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि ये गलतफहमी थी, बस। मुझे ये बताओ कि तुम इसे खत्म करना चाहती हो कि नहीं? माफ करना? मुझे ये बताओ, ये कैसे सवाल है? क्या मेरे पास इस ड्रामे को जारी रखने का कोई तरीका है जिसका मुझे इल्म ना हो? खुद को कब तक हमला रख सकती हूँ मैं? क्या मैं अपने पेट पर तकिया बांधूंगी? क्या करूंगी मैं? जाहिर है कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो गुलफहम। परेशान तुम मुझे कर रहे हो उमर। तुम रात भर सो नहीं सके, मैंने खुद तुम्हें देखा। गुलरू ने जो जिहान की दवा इस्तेमाल की उसकी वजह से परेशान हो। चलो चलो ऐसा करो, ये इल्जाम भी मुझ पर डाल दो। चलो, इसके बाद ये पूछो कि माली का कत्ल मैंने किया है। हाँ, हालिदी को भी क्या गुलरू से मसला है? और हाँ, ये भी पूछो कि गुलफहम तुम्हें ये ड्रामा पसंद आ रहा है? क्या तुम वाकई हामला होना चाहती हो? हाँ, बस करो गुलफहम, क्यों खींच रही हो मामले को? मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों ना इस किस्से को वैसे ही खत्म करें जैसा हमने सोचा था, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मैं और कुछ नहीं चाहता तुमसे, ठीक है? नहीं, पहले मुझे ये मुलाजमा वाला मसला हल करना होगा। काफी देर हो गई है, मुझे हवेली जाना चाहिए। देखिए अम्मी, आप और चिचक मिलकर घर की सारी सफाई कर लीजिएगा। अब ये भी नहीं पता कि गुलफहम के पास कोई मेहमान आए भी थे या नहीं। मैं भी हाथ बटा सकती हूँ आप सबका। यानी अगर मेरा ऑपरेशन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती। मेरी बहन कितनी प्यारी बातें करी है ना, देख रही है ना आप इन्हें, कितनी अच्छी हो गई है मेरी बहन। चिचक, देखो दरवाजे पर कौन है, जल्दी जाओ दरवाजा खोलो। योंजा, मेरी बहन, आज अच्छी तरह आराम करना तुम, ठीक है? हाय मेरी प्यारी बहन। इस्माइल भाई आ गए हैं। सुबह खैर। मैं वकील के पास गया था, सोचा बता दूं मैं। असल में मैं फ़ोन करने वाला था, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर खुद चला आया। आपकी खैरियत भी पूछनी थी मुझे, मैं बगैर बताए आ गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, अंदर आओ। मैं आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, योंजा की इयादत के लिए आया बस। वकील से मेरी जो बात हुई वो बताना चाहता था, और योंजा के लिए ये फूल आया था, बस जा रहा हूँ मैं। इस्माइल, ऐसा क्यों कह रहे हो? आओ बैठो तो सही, चाय पी लो ना हमारे साथ। हमारी बात भी नहीं हो सकी और मुझे तुम्हें ठीक से शुक्रिया कहने का मौका भी नहीं मिला। क्या ये फूल मेरे लिए लाए हो? जी। ये बहुत खूबसूरत है। चचक, ये फूल तुम गुलदान में लगा दो ना जल्दी, और चाय बनाओ इस्माइल भाई के लिए और मेरे लिए। क्या वाकई बैठ जाऊं मैं? आ जाओ, अंदर आकर बैठो। आ जाओ ना इस्माइल। आओ इस्माइल, अंदर आ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है इस्माइल भाई, दवाओं का असर है। दवाइयों का इतना असर हो गया? मुनव्वर हांजे, देखते हैं तुम कहाँ हो। हाँ, हेलो, क्या मेरी बात मुनव्वर हांजे से हो रही है? आप कैसी हैं मुनव्वर साहिबा? मैं गुलफहम सिपाही।
जी जी, गुलफम सिपाही। जहां तक मुझे मालूम है आप अभी तक इस्तांबुल में ही हैं। मुनव्वर साहिबा, बाबा के इंतकाल के बाद हर महीने आपकी जरूरियात का ख्याल रखा गया है मेरी तरफ से। उम्मीद है उसमें कोई कोताही नहीं हुई होगी और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी नहीं होगी कभी। नहीं नहीं, मेरे बाबा की वसीयत मेरे लिए बहुत अहम है। वैसे मैंने आपको इन सब के लिए फ़ोन नहीं किया था मुनव्वर साहिबा। दरअसल मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात मालूम करनी है। क्या आप इस वक्त कहीं काम कर रही हैं? अच्छा, मुझे भी यही लगा था। तो क्या आप कल दोपहर हवेली आ सकती हैं ताकि बैठकर बात करें हम? वो जब आप यहाँ आएंगी तो आपको मालूम हो जाएगा। ओह, आपको हवेली का रास्ता तो याद ही है ना? ठीक है, फिर मुलाकात होती है। मुनव्वर हाँ जी कौन है? ये तुम्हारा मामला नहीं है गुलरू। नाम कुछ सुना सुना सा है इसलिए पूछा बस। सच कहूँ तो मुझे उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन जब तुमने बताया कि तुम उनके पास काम करती थी और जब तुमने मुझे वहाँ से जाने को कहा तो मैं कुछ नहीं कह सका। अरे क्या सच में मैंने तुम्हें ऐसा कहा था? और वो आदमी मेरा पुराना बॉस नहीं था और ना ही मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक था। मैं बस उसके साथ इसलिए थी ताकि उससे पैसे निकलवा सकूं और कुछ नहीं था। या अल्लाह। आराम से चिचिक उठो, पीठ थपथपाओ इसकी, जल्दी करो। आराम से ऊपर देखो स्माइल, मैं कह रही हूँ ना ऊपर देखो, ठीक हो जाएगा। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपा, इतना सच्चा होना अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पहले इसके झूठ अलग मुसीबत थे और अब इसके सच अलग मुसीबत है। अब मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए। मत जाना, बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। तौबा तौबा। पाकीज़ा आंटी पे ध्यान मत दो, ठीक है? ये थोड़ी नाराज है मुझसे इसीलिए, क्योंकि मैंने वो सोना वापस कर दिया जिस पर नजर थी इनकी, तो थोड़ी खफा है। नहीं तो बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उठी जाऊँ यहाँ से। चिचिक, योंजा को चुप करवाना ही होगा, वरना हमें ये शर्मिंदा करवाएगी। सुबह बखैर। इस्माइल, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया गुलरू। योंजा मेरी जान, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। इस्माइल के आने से और भी ठीक हो गई हूँ। वैसे कितना प्यारा है ना गुलरू। इस्माइल भाई, अब योंजा आराम करेगी तो मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ, आ जाए। हाँ सही कहा तुमने, वैसे भी इसके लिए आराम करना ज़रूरी है। मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा। हाँ मगर यानी मैं मसूदे आपा तुम्हें बाहर छोड़ने के लिए चिचिक को क्यों भेज रही हैं? मैं तो बस तुमसे यहाँ पर अपने दिल की बात कर रही थी और देखो मेरी बात भी पूरी नहीं हो सकी। पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आ जाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि हम अगले हफ्ते सीधा कोर्ट में ही मुलाकात करते हैं, है ना? हाँ मगर तुम बीच में भी आते रहना, समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे मिलने आऊँ यहाँ? ये मैं क्या देख रही हूँ चिचिक? मुझे सच में नहीं मालूम आपा, मैं तो फैसला ही नहीं कर पाई कि इस तरह अच्छी है या पहले सही थी। अच्छा चलो जल्दी से उसके पास जाओ, तुम उसे सोने का कहो, बहुत थक गई होगी वो। सुनो, अम्मी इसके सच बोलने की आदत से शर्मिंदा होकर भाग ही गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसकी इस आदत पर हंसूं या रोऊं। आई, चलो फिर ये तो अच्छा ही है उसके लिए। यानी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी आपा। क्या? मुनव्वर हाँ जी, क्या ये नाम सुना है कभी?